आने और एक ऐसा बच्चा जिसने सारे एज लेने हैं। मैं समझ रहा हूँ बात को। तो सबसे पहले तो बात ये, अब गवर्नमेंट को क्यों हमें सपोर्ट करना चाहिए? बच्चों का तो हो गया भाई। अगर पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के बच्चे जो OA लेवल्स दे रहे हैं, अगर वो डिसएडवांटेज हैं तो मतलब इनके ग्रेड चल के आएंगे तो इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशंस नहीं ठीक से होंगे, इनकी यूनिवर्सिटी की कंडीशंस मीट नहीं होंगी। ठीक है, जिन्होंने UK जाना है, जिन्होंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जाना है, जब ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं जाएंगे तो नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा ना। करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं हर काम कर लेते हैं ऑनलाइन पे जाके, हर काम दुनिया के हर मजे ले लेते हैं, कोई काम नहीं छाड़ते, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो वहाँ पे ये कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं, देखिए आपने समझना है कि एग्जाम से कोई बात नहीं, इन पर्सन एग्जाम्स करने का एक नुकसान है। आप मुझे बता दें, अगर गवर्नमेंट कहती है कि करनी चाहिए, यूके में क्यों कैंसिल करती है उन्होंने? ये दुबई में क्यों कैंसिल करती है उन्होंने? बांग्लादेश में क्यों कैंसिल करती है उन्होंने? देयर मस्ट बी अ रीजन। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इतने बच्चे SOP फॉलो कर भी लिए तो इट्स ह्यूज चांस यार, और चांस ना भी हो तो मैंने आपको बताया, एक बच्चा इस स्ट्रेस में जा रहा है कि यार शायद मैं अल्लाह ना करे घर कोरोना ले या मुझे कोरोना हो जाए, तो आप इस स्ट्रेस में, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, देखिए ये जो एग्जाम देना होता है ना, पहले तो एग्जाम का कॉन्सेप्ट समझे। आप 1 साल की 6 महीने की मेहनत 2 घंटों के ऊपर आके बेस करते हैं, ठीक है? इसमें बड़े फैक्टर्स होते हैं। मैंने एग्जाम के कॉन्सेप्ट पे रिसर्च किया। आप घर से खाना खा के गए, नहीं गए, आपकी घर वालों से लड़ाई हुई है, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दोस 2 आवर्स। और आप ये देखिए, आप 1-2 साल का अगले का सारा उस 2 घंटों पे लाके खड़ा कर रहे हैं, तो वैसे ही इतने फैक्टर्स होते हैं जो नेगेटिवली बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये वाहिद बच्चे होंगे जो कोरोना के डर के साथ एग्जाम देंगे। तो आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू क्वेश्चन द CIE कि भाई आप हमें तो कह रहे हो कि कर लें, आप क्यों नहीं करते UK में इन पर्सन? खुद भी कर लो ना। आप एहतजाज कर रहे हैं, जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जाएगी उसके बाद हो सकता है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, इनके घर छापे मारे जाए, तो फिर आप कहाँ होंगे? क्या आप भाग जाएंगे? नहीं भाग जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट। इस मुल्क में डेमोक्रेसी अगर प्रमोट की जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रमोट किया जाता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटल बेसिक जो राइट होता है ना एक मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का, वो होता है कि हर बंदा अपनी आवाज उठा सके। अब इनको ये इशू जो इनका एक कंसर्न है, तो इनका पूरा हक बनता है गवर्नमेंट के साथ यार ये इसको आगे लेके जाए। तो इसमें आई थिंक कानूनी कार्रवाई तो इन पे कोई बनती नहीं है, ये इनका हक है। और ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये यहाँ पे तो हमें 40 नजर आ रहे हैं, इनके पीछे कितने हैं जो घरों में हैं। ये अपने लिए यहाँ पे नहीं आए, ये हजारों के लिए आए हुए हैं। इन सब के अंदर एक लीडर है यार। इतनी गर्मी में किसका दिल चाहता है बाहर निकलने? और एक जो क्लिप वायरल हुआ था, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, क्या अभी तक आपकी जिंदगी बदली? सर देखिए, इंसान की जिंदगी हर सेकंड बदलती है, अच्छे के लिए बेशक। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस इंसान, अगर अल्लाह ताला ने आपको इन्फ्लुएंस दिया, आप अपनी सोच और अपने दिल के थ्रू उन लोगों की मदद करें जिनको आपकी मदद चाहिए, उन लोगों की आवाज़ के अंदर आवाज़ बने जिनकी आवाज़ जो है मुआशरा नहीं सुन रहा और जिनका हक उनको मिलना चाहिए, उनको दिलवाएं। We want justice! 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 यार पंजाब असेंबली के बाहर है हनान। और मैं एक बात बताऊं, शट अप बुरहान। ज्यादातर CIs की है, मेरे हिसाब से देखो FSC वालों के भी इन पर्सन नहीं होने चाहिए यार। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। हम सिर्फ OA लेवल्स के लिए आवाज उठा रहे, मैंने खुद OA लेवल्स, लेकिन मैट्रिक वाले भी, FSC वाले भी, बड़ा स्ट्रेस है यार इन पर्सन एग्जाम देने जाना कोरोना के साथ, ठीक है? और आप लोगों के यूनिवर्सिटी एडमिशन इफेक्ट होंगे। O लेवल के जो बच्चे हैं, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। O लेवल्स, आप लोगों को एहसास नहीं होता आपकी O लेवल्स के ग्रेड के ऊपर, आप बंदे को O लेवल में आइडिया नहीं होता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बाय द टाइम आप A लेवल में एडमिशन कराने जा रहे होते हो, आपको एहसास होता है कि यार काश मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता। तो उस वक्त आप लोगों के दोस्त कहेंगे काश उस वक्त इस प्रोटेस्ट में हिस्सा डाल के कैंसिल करवा दें।
अपनी लाइफ स्टोरी बताई है, कोई झूठ नहीं है। पहली दफा ये लेवल दिया है, मैं स्कूल में शुगल मिला, हंसी मजाक करता। दूसरी दफा दिया सारे, इसलिए आई नो हाउ दिस वर्क्स। बड़ा टफ है यार, बहुत ज्यादा आसान है। बस बदल दिया, जज्बात बदल दिया भाई। मतलब ए लेवल केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बंदा खुद यार ए लेवल कोरोना से कम है। तो अच्छा अब मेरी बात सुनो, स्ट्रेटेजिकली इसको आगे लेके जाना है। प्रोटेस्ट ये देखो 4-5 तरीके होते हैं चीज अचीव करने के। व्हेन यू कैंपेनिंग, मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ। या इन तस्वीर खिंचवाते हैं यूट्यूब चैनल है, ये तस्वीर खिंचवाते हैं इन्होंने कभी लगाना यूट्यूब चैनल पे। पिटिशन आप लोगों की चल रही है। नंबर 2 सर 2 मिनट में इनको। नंबर 2 आपकी पिटिशन चल रही है। नंबर 3 मैंने सुना 3 बच्चे कमिश्नर से मिलने गए। मशहूर साहब ये आपका प्यार है भाई। 4 आप लोगों को आई थिंक यू शुड ईमेल एवरी मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हम कर चुके हैं, कर चुके हैं। ईमेल, कॉल देम, ईमेल देम, उनसे कहो मीट अस। कोई मिलना है मिनिस्टर आपको? शफकत महमूद साहब मिले, कल मिले इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने जी हम लोग राजा यासिर साहब से मिले हैं और डिप्टी स्पीकर साहब से मिले हैं। उन्होंने क्या कहा? पार्लियामेंटेरियन है लॉलीपॉप पकड़ाया। उन्होंने 2 मिनट शफकत महमूद साहब कहते आए हैं कमरे में। उन्होंने बाद 3 मिनट में बता देंगे बातें। उठे कहते मेरा टाइम नहीं है। मैं जी आप लोग अगर 12 अप्रैल तक इसी तरह या 20 अप्रैल तक चलते रहे तो हम कैंसिल कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। किससे डिलीवरी 5000 तो कैंसिल होंगे, वरना नहीं। आपने सही नहीं पूछा कि यार यूके में कैंसिल है? सुनी नहीं बहुत, वो सीधा उठ के बाहर गए, कहते हैं आई डोंट हैव टाइम। 5 मिनट मिले, 5 मिनट। ठीक है। और आपने इमरान खान साहब को भी ईमेल वगैरह लिखी है? हाँ जी, सिटीजन पोर्टल पे। के लिए टाइम नहीं है उनके पास। ठीक है, आगे इनको बुलाए ना जरा। हसान खान याद साहब, हसान भाई, हसान भाई मैंने कहा यार यस 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 मैं बिल्कुल उस तरह का बंदा। आप अपना आए ना, आप खुद को आए, आप पहले आज वोट नहीं किया जाएगा, इनका दिल उठ जाएगा। हम नहीं वोट देंगे, इनका दिल उठ जाएगा। ये अपने ये कोई इनका पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसमें। दे नो कि ये अच्छे ग्रेड्स लेंगे, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, अच्छा नॉलेज गेन करेंगे, अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे। अभी ये 7,000 प्रोटेस्ट के लिए अब ये दूसरा प्रोटेस्ट, क्या गवर्नमेंट जो है उनको तभी अच्छे नहीं होता है प्रोटेस्ट होता है जब रुकावटें होती हैं, जब जो है ट्रैफिक जैम की जाती है। यार इस समय हम लोग कोरोना की वजह से वैसे भी नहीं करवा रहे कैंसिल, हम लोग करवा रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। चीज को मद्देनजर रख के सही डिसीजन ले ले तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन बच्चों को प्रोटेस्ट करने में कुछ गलत नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बेसिक फंडामेंटल वो कहते हैं ना कोर पे है प्रोटेस्ट, तो इनका हक है। इन्होंने आवाज उठाई है, गवर्नमेंट को इनकी बात सुननी चाहिए और उसके मुताबिक फैसला लेना चाहिए जो इनकी बेहतरी के लिए हो। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यूके में भी इन पर्सन एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। आप इन पर्सन एग्जाम करने जाते हो तो वैसे ही बड़ी चीजें फैक्टर्स होते हैं जो आपके जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपका इवन आप घर से नाश्ता करके गए हो, आप घर से किसी से लड़के गए हो, तो इन सब के ऊपर अगर कोरोना का डर होगा बच्चों के अंदर कि यार मुझे ना लग जाए, मेरे थ्रू मेरे घर वालों को ना लग जाए। देखो फ्यूचर मुझे पता है गवर्नमेंट भी अच्छी इंटेंशन होगी कि यार इनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, लेकिन उनको समझना चाहिए कि इसमें बहुत फैक्टर्स हैं। मेंटल हेल्थ का फैक्टर है, इनकी फिजिकल हेल्थ का फैक्टर है, इनके घर वालों का फैक्टर है जो इनको डिसएडवांटेज पे रखता है। और इनका अनइवन प्लेइंग ग्राउंड, फेयर प्लेइंग ग्राउंड नहीं बन रहा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। उनका फेयर प्लेइंग ग्राउंड है, इनके ग्रेड्स हल्के आएंगे इस सब स्ट्रेस की वजह से। तो क्या पाकिस्तानी बच्चे अक्रॉस द ग्लोब हल्के ग्रेड्स के साथ होंगे? तो फर्क किसको एंड में पड़ेगा? इस मुल्क को पड़ेगा। इस मुल्क को पड़ेगा तो गवर्नमेंट को पड़ेगा। गवर्नमेंट किस एजेंडा पे आई है? यूथ के, तो इधर यूथ आपकी रो रही है जी। आपने सुना अभी यूथ जो है वो रोल रही है, ये यूथ की आवाज है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और एक और बात मैं बड़े दिनों से आसान यार यूथ गवर्नमेंट जो है यूथ को इंक्लूड ही नहीं कर रही अपनी पॉलिसी मेकिंग में यार। मतलब मैं वापस आऊँ, सॉरी मैं थोड़ा ओए लेवल से डाइवर्ट हल्का सा 1 सेकंड के लिए हो रहा हूँ। यूथ को इंक्लूड नहीं कर रही पॉलिसी मेकिंग पे। मतलब मैं पर्सनली
आप देखो, मैं खुद किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ के आया हूँ, मैंने वहाँ यूके की गवर्नमेंट के साथ काम किया यूथ अफेयर्स पे। मेरी अपनी फैमिली के अंदर मेरा कजन स्टैनफोर्ड में पढ़ा है, भाई LSE से पढ़ के आया। हम लोग वॉलंटरली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, पब्लिक पॉलिसी में हंसी मजाक अपनी जगह हम करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यार हम बाकी मुल्कों को सपोर्ट कर रहे हैं, 1 साल से हम इस गवर्नमेंट को कहना चाह रहे हैं आपको कोई सपोर्ट चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, मुझे बताओ। मैं इतने बच्चों को जानता हूँ हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, जो हफ्ते में 3-3 घंटे वॉलंटरली देने को तैयार है, लेकिन द गवर्नमेंट इज लाइक वी डोंट केयर। तो ये असासा है, ये यूथ, खुदा की कसम ये असासा है। गवर्नमेंट की इतनी कैंपेन्स में मदद कर सकते हैं, इतने जो यूथ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, इनके अंदर फायर देखें, इनको अपना बना के तो देखें। इनकी तरफ 1 कदम चले, ये गवर्नमेंट की तरफ 10 कदम। इमरान खान साहब और बुज़दार साहब 1 कदम चल के देखे, 10 कदम चलने को लिए तैयार है। सिर्फ CIs में, इनकी CIs में आप बात सुने, ये आपको जितने यूथ रिलेटेड इनिशिएटिव है उन सब में सपोर्ट यार। ये सासे हैं पाकिस्तान के, ये खुद हमारे सोल्जर हैं पाकिस्तान के। इन्होंने ही फ्यूचर में जो है बागडोर संभाली है। ये लीडर्स हैं, ये इन्हीं असेंबलियों में बैठे होंगे। बस थैंक यू वेरी मच। आपने अभी सुना जी, ये यूथ का जो राइट है और फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए, इनके मुतालबात को एड्रेस करना चाहिए, इसको प्रोलॉन्ग यार एक राउंड है अगले चौक से, हाल रोड के बाद से। डरना रहा है। आ जाओ, चलो लोग काफी ज्यादा लोग आए हैं। स्पीकर भी लेकर आए 2 मिनट में मैंने अभी निकल गया। क्या लगे जो आपको आप 2 मिनट के लिए एक और डेटा बंद हो जाए। चले We want justice. 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 Shafkat Joseph. Shafkat Joseph. Shafkat Joseph. Shafkat Joseph. पाकिस्तान की तुलबा जिंदा है, पाकिस्तान की तुलबा जिंदा है, पाकिस्तान की तुलबा जिंदा है भाई, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, 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 पंजाब के तुलबा, सिंध के तुलबा, कराची के तुलबा, पेशावर के तुलबा, लाहौर के तुलबा, मुल्तान के तुलबा, पाकिस्तान के तुलबा, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, जिंदा है, लाहौर की तुलबा, जिंदा है, पंजाब की तुलबा, जिंदा है, पाकिस्तान की तुलबा, जिंदा है, लाहौर की तुलबा, जिंदा है, ये की तुलबा, जिंदा है, तुलबा, जिंदा है, We want justice. 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 Justice! We want justice! We want justice! We want इंसाफ दो, इंसाफ दो, शफकत हमें इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो, इंसाफ दो। We want justice! 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 We want justice!
जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है तुलबा, पंजाब के तुलबा, सिंध के तुलबा, केपी के तुलबा, बलोचिस्तान के तुलबा, इस्लामाबाद के तुलबा, लाहौर के तुलबा, मुल्तान के तुलबा, कराची के तुलबा, पेशावर के तुलबा, इस्लामाबाद के तुलबा, पाकिस्तान के तुलबा, जिंदा है भाई, जिंदा है। We want justice! 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 चल रहे वो चल रहे पीछे पीछे साडा